आज हम लोग क्लास 10 के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले को सीखेंगे, क्योंकि फार्मूला मैथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर फार्मूला नहीं आता है तो हम अच्छी तरह से अपने मैथ को नहीं बना सकते हैं। फार्मूला अगर अच्छी तरह से आती है हमें, तो हम निश्चित रूप से अच्छी तरह से अपने मैथ को बना सकते हैं। कोई भी मैथ छूटेगा नहीं। इसलिए हम आज कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जिसे आप ध्यान से देखें, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा लिख पाएंगे। जैसे मान लीजिए, पहला है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। उसी तरह से a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी प्रकार से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका आपको होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, इसका एक और फॉर्मूला होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। उसी प्रकार से ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे x प्लस वाई, x प्लस वाई प्लस जेड
का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। उसी प्रकार से हम देखेंगे x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2xz माइनस 2yz। ये फार्मूला आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अलजेब्रा में इसका यूज करेंगे। उसके अलावा हम अभी आपको बता रहे हैं स्फीयर, जिसको हम गोला कहते हैं, गोला का एरिया क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्फीयर का फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। स्फीयर इसका लेटरल सरफेस एरिया LSA इक्वल टू होता है 4πr स्क्वायर और इसका वॉल्यूम होता है इक्वल टू 4/3 πr क्यूब। उसी तरह से इसका टोटल सरफेस एरिया इट इज इक्वल टू 4πr स्क्वायर, इसका वही होता है। उसके बाद राइट सर्कुलर सिलेंडर इसका टोटल सरफेस एरिया TSA टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है 2πr इंटू H। और इसका टोटल सरफेस एरिया ये होता है 2πr H, 2πr इंटू R प्लस H, ये टोटल सरफेस एरिया होता है।
उसके बाद हेमीस्फेयर, इक्वल टू का लेटरल सरफेस एरिया बराबर होता है 2πr², और इसका टोटल सरफेस एरिया ये होता है 3πr², और ये जो है इसका वॉल्यूम ये होता है वॉल्यूम इक्वल टू 2/3πr³। जब आप जियोमेट्री पढ़ेंगे, जियोमेट्री में आपको स्फीयर का एरिया निकालना हो, अगर बोलेगा लेटरल सरफेस एरिया तो आप निकालिएगा, उसका फॉर्मूला फिट कीजिएगा 4πr²। अगर टोटल सरफेस एरिया बोलेगा तो उसका भी वही होता है 4πr। ये स्फीयर का, गोले का, और उसका वॉल्यूम होता है 3/4πr³। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर का जब फॉर्मूला आपको टोटल सरफेस एरिया नहीं, लेटरल सरफेस एरिया जब निकालना हो तो 2πr×h होता है, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr×r+h। उसके बाद जब आप हेमीस्फीयर का लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो ये होगा 2πr², और टोटल सरफेस एरिया जब इसका निकालेंगे तो ये होगा 3πr²। और अगर वॉल्यूम निकालेंगे हेमीस्फीयर का, अर्धगोले का, तो आपको निकलेगा 2/3πr²। अगर ये फॉर्मूला को आप रट लेते हैं तो आपको ज्योमेट्री और अलजेब्रा में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, आप अच्छी तरह से अच्छे नंबर से मैथ में पास कर जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।